हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टिंक्ट मेथड के बारे में, जो कि स्ट्रीम एपीआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। और इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टिंक्ट मेथड का बेसिक यूज क्या है, और एग्जाम्पल की मदद से ये भी समझेंगे कि इसको किस तरह से हम यूज करते हैं किसी जावा के प्रोग्राम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और कुछ पॉइंट्स की मदद से हम पहले डिस्टिंक्ट मेथड को समझते हैं, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको यूज करके भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्टिंक्ट मेथड है, इसका जो बेसिक यूज है एक सिंपल सा यूज है, और इसका काम ये है कि जो भी स्ट्रीम के एलिमेंट्स रहते हैं उस स्ट्रीम में से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो स्ट्रीम के अंदर डुप्लीकेट हैं, मल्टीपल हैं एक ही टाइप के, तो उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट को रिमूव करने का काम करता है डिस्टिंक्ट मेथड। तो जब भी हमें किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स से डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना है, तो हम वहां पे स्ट्रीम एपीआई का यूज करते हुए डिस्टिंक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो डिस्टिंक्ट मेथड क्या करेगा, उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करके हमें एक नई स्ट्रीम बना देगा, जिस स्ट्रीम में केवल यूनिक एलिमेंट्स होंगे, उसमें डुप्लीकेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहता है, वी यूज द डिस्टिंक्ट मेथड टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए स्ट्रीम सो इट हैज ओनली यूनिक एलिमेंट्स इन इट। मतलब कि हम डिस्टिंक्ट मेथड का यूज करते ही इसीलिए हैं ताकि हम डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर सकें स्ट्रीम से, और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रीम आए वो एक यूनिक एलिमेंट्स की स्ट्रीम हो। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द डिस्टिंक्ट मेथड इज ए स्टेटफुल इंटरमीडिएट ऑपरेशन। कॉलिंग द डिस्टिंक्ट मेथड विल रिटर्न ए न्यू स्ट्रीम विच हैज ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो देखिए, जो ये डिस्टिंक्ट मेथड है ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, और जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे डिस्टिंक्ट मेथड को, तो ये क्या करेगा, एक नई स्ट्रीम जनरेट करके रिटर्न करवाएगा, और उस स्ट्रीम में केवल डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक एलिमेंट्स होंगे, किसी भी तरह के डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट मेथड पहले ही रिमूव कर चुका होगा। यही तो डिस्टिंक्ट मेथड का बेसिक यूज है, बेसिक काम है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, दिस मेथड यूजेस हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड्स टू गेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मतलब कि ये जो मेथड है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये किस बेस पे जो है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, ये यूज करेगा हैश कोड और इक्वल्स मेथड का, जो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड हैं। इनका यूज करते हुए उन ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा स्ट्रीम के, कि अगर वो डुप्लीकेट हैं तो डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। तो इन दोनों हैश कोड और इक्वल्स मेथड की मदद से डिस्टिंक्ट मेथड ये काम करता है डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करने का किसी भी स्ट्रीम से। अब मान लीजिए किसी स्ट्रीम में एलिमेंट्स हैं मल्टीपल जो कि डुप्लीकेट हैं, तो उनको किस तरह से रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये स्ट्रीम है जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 4 5 3 5 5 2। तो यहाँ पे जो 5 है वो मल्टीपल टाइम है इस स्ट्रीम में, मतलब कि एक से ज़्यादा बार है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेथड जब कॉल करेंगे तो वो किस तरह से स्ट्रीम जनरेट करेगा। तो देखिए, यहाँ पर डिस्टिंक्ट मेथड किस तरह से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, इस 5 को कैसे रिमूव करेगा। सबसे पहले जब वो नई स्ट्रीम जनरेट करेगा तो सबसे पहले 4 को ऐड करेगा नई स्ट्रीम में, उसके बाद 5 को ऐड करेगा, क्योंकि अभी तक उसको पता नहीं होगा कि ये जो 5 है ये डुप्लीकेट है इस स्ट्रीम में। उसके बाद 3 को ऐड करेगा ये नई वाली स्ट्रीम में। उसके बाद जैसे ही फिर से 5 आएगा तो वो चेक करेगा कि 5 तो हमारे पास पहले से ही है, तो ये जो अब नेक्स्ट वाला जो 5 है इसको रिमूव कर देगा। तो देखिए, जो पहले एलिमेंट मिला था जो 5 था उसको वैसे ही रहने देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 आएगा उसको रिमूव कर देगा। इसी तरह से फिर से उसको एक 5 मिलेगा, उसको भी रिमूव कर देगा। उसके बाद जो 2 मिलेगा उसको ऐड कर देगा। तो जो भी एलिमेंट आगे चल के उसको डुप्लीकेट मिलेगा, तो जो आगे वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनको वो रिमूव करता जाएगा, और जो उसे पहला एलिमेंट मिला था उसको वो स्टोर करके रखेगा उस स्ट्रीम में जो उसने नई स्ट्रीम जनरेट करी होगी। तो यहाँ पे देखिए 5 रिमूव हो जाएगा 2 टाइम्स, और एक ही बार 5 को स्टोर करेगा वो नई वाली स्ट्रीम में। तो कुछ इस तरह से डिस्टिंक्ट मेथड रिमूव करता है एलिमेंट्स को स्ट्रीम से, अगर वो डुप्लीकेट हैं तो चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं डिस्टिंक्ट मेथड को प्रोग्राम के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिस्ट बना रखी है स्ट्रिंग टाइप की, और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं।
अब यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने मल्टीपल टाइम ऐड किए हुए हैं इसी लिस्ट में। जैसे कि जावा जो एलिमेंट है ये मैंने मल्टीपल टाइम ऐड किया है 3 टाइम्स। तो अब जब मैं डिस्टिंक्ट मेथड का यूज करूंगा इस लिस्ट की स्ट्रीम जनरेट करवाने के बाद, तो देखते हैं किस तरह से वो रिमूव करता है जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। जैसे कि जो जावा है वो मैंने मल्टीपल टाइम इसमें ऐड किया हुआ है इस लिस्ट में, तो देखते हैं कि वो किस तरह से रिमूव करता है डिस्टिंक्ट मेथड। तो यहाँ पे मुझे डिस्टिंक्ट मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लिस्ट की मुझे स्ट्रीम जनरेट करवानी होगी लिस्ट डॉट स्ट्रीम। उसके बाद डिस्टिंक्ट मेथड को कॉल करेंगे और जैसे ही डिस्टिंक्ट मेथड डुप्लीकेट को रिमूव करेगा एक नई स्ट्रीम बना के देगा जिसमें केवल यूनिक एलिमेंट्स होंगे और डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव हो चुके होंगे। तो अब उस नई स्ट्रीम के एलिमेंट्स को भी हम एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं फॉर ईच मेथड की मदद से। यहाँ पे प्रिंटलन मेथड को रेफर करके सीधा हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो चलिए अब मैं इसको रन करता हूं इस प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे जावा, C++ और पाइथन। तो यहाँ पे जावा जो एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया है उसने। जो 3 बार ऐड था जावा उसमें से उसने एक ही बार प्रिंट किया है, मतलब कि जो नई वाली स्ट्रीम जनरेट होके आई है जो डिस्टिंक्ट मेथड ने रिटर्न की है उसमें केवल एक ही बार जावा एलिमेंट है और लास्ट में जो 2 टाइम्स ऐड किया था मैंने जावा को उसको उसने रिमूव कर दिया है डिस्टिंक्ट मेथड ने। तो इसी तरह से कितने भी अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करते हैं इस लिस्ट में, मान लीजिए मैं पाइथन फिर से ऐड कर देता हूं, तो जब भी हम डिस्टिंक्ट मेथड को यूज करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो उस स्ट्रीम में से सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। एक बार फिर से हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए फिर से कोई चेंज नहीं है, पाइथन को उसने फिर से रिमूव कर दिया है। यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम पाइथन को ऐड किया है तो पाइथन को भी उसने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से देखिए बेसिक काम यही है डिस्टिंक्ट मेथड का कि जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी भी स्ट्रीम में उनको रिमूव करके एक नई स्ट्रीम बना के देना, और जो नई स्ट्रीम बना के देगा डिस्टिंक्ट मेथड उसमें केवल और केवल यूनिक एलिमेंट्स होंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे। और ये जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने का काम करता है डिस्टिंक्ट मेथड, वो करता है हैश कोड और इक्वल्स मेथड की मदद से, जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड हैं। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से और इस वीडियो से एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि डिस्टिंक्ट मेथड काम क्या करता है, इसका बेसिक यूज क्या है और इसको किस तरह से हम यूज करते हैं किसी प्रोग्राम में किसी स्ट्रीम के डुप्लीकेट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।